गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम एनवीएस और केवीएस के अकाउंटिंग एग्जाम तथा ईएमआरएस के पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिखलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट को, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को दिखलाता है। अब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होता क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ कंपनी के शुद्ध लाभ निकाला जाता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ कंपनी का लाभ का उपयोग दिखाया जाता है, अर्थात कि जो प्रॉफिट कंपनी कमाई है उस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ कंपनी लगाएगी ये दिखाया जाता है। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन के तरीके क्या होता है? रिजर्व एंड ट्रांसफर। कुछ पैसा को, प्रॉफिट जो हुआ उसमें से कुछ पैसा को रिजर्व करके रखा गया कि फ्यूचर में उसे कहीं लगाया जाएगा, या किसी चीज में एसेट्स में ट्रांसफर कर दिया गया, या कुछ ले लिया गया कंपनी के लिए। शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में देना। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उसे डिविडेंड के रूप में देते हैं। कर्मचारियों का बोनस, हर एक कर्मचारी को ईयर एंड में बोनस मिलता है या पूजा के समय बोनस मिलता है, तो वो बोनस भी कंपनियां अपनी प्रॉफिट से ही देती हैं। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, अगले साल के लिए जो बचा हुआ बैलेंस होता है उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो इससे दो बात क्लियर हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें हमेशा नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं कि जो नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला है उसे हम कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट of profits are divided by the partner in the ratio of। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट के डिवाइड करने का कोई भी रेशियो ना दिया गया हो और पार्टनरशिप डिड भी नहीं बनाया गया हो, तो हम किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी बिजनेस में 5 पार्टनर है, अगर प्रॉफिट 5 लाख हुआ तो पांचों पार्टनर को 1-1 लाख रुपया मिलेगा, कोई कम या ज्यादा नहीं ले सकता। और पार्टनरशिप डीड यदि बना हुआ रहता है तो उस डीड में जो कंडीशन दिया हुआ होता है उसी कंडीशन के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड एट द एंड ऑफ। पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट पेड किया जाता है कितना परसेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6%। यदि पार्टनरशिप इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया हो तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इसका नियम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 13D में एक्सप्लेन किया गया है, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है किसी फर्म में पैसा का दरकार पड़ गया, एक के पास पैसा है, ये 10 लाख रुपया लोन दिया अपने फर्म में, तो उस पर ब्याज देना अनिवार्य है। एक अपना पैसा लगा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है जो कि वो अपने सेविंग्स में रखा था, तो इसके लिए उसे कंपनी ब्याज देती है। ब्याज की दर डिफॉल्ट रूप से 6% प्रति वर्ष होगी। यदि कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना हो तो डिफॉल्ट 6%
पर ईयर कंपनी को उस पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा जो कंपनी में एक्स्ट्रा पैसा दिया था एज अ लोन। अगर पार्टनरशिप डीड में अलग दर लिखी हुई हो तो वही दर लागू होगी, क्योंकि 6% डिफॉल्ट दर तय किया गया है पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार। यह दर कानून द्वारा निर्धारित है ताकि विवाद ना हो। पार्टनर साधारण लेन देन क्रेडिटर नहीं होते, इसीलिए एक उचित और संतुलित दर तय की जाती है। तो पार्टनर को लोन देने का उचित मुआवजा भी मिलता है और फर्म पर ज़्यादा ब्याज का बोझ भी नहीं होता है। मान लीजिए अगर फर्म बैंक से लोन ले तो उसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसीलिए पार्टनर्स के पास अगर पैसा है तो वो खुद लगा देता है और एक डिफ़ॉल्ट रेट से इंटरेस्ट लेता है जो कि 6% है। यदि डिड में इससे ज़्यादा मेंशन है तो वही लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द absence of agreement of the partner are not entitled to receive। अगर पार्टनर्स के एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म अगर खोला गया है विदाउट एग्रीमेंट का, तो हमें इन सब में से कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है रिसीव करने के लिए? पहला सैलरी, दूसरा कमीशन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो ना ही हम सैलरी रिसीव कर सकते हैं फॉर्म से, ना ही कमीशन रिसीव कर सकते हैं, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारा होगा। ये सब हम तभी रिसीव कर पाएंगे जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा तब। विदाउट एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, partners current account are open when the capital are। partners current account open किया जाता है जब कैपिटल होता है फिक्स्ड, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड दैट इज नॉट फ्रीक्वेंटली चेंज। मतलब पार्टनर कैपिटल जब फिक्स होता है तो वो बार बार चेंज नहीं होगा। देन द सेपरेट करेंट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच पार्टनर। उस केस में सभी पार्टनर को एक सेपरेट करेंट अकाउंट बनाना होता है। ऑल एडजस्टमेंट लाइक ड्रॉइंग, इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर्स और प्रॉफिट एंड लॉस आर रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट। जितने भी कमीशन होते हैं, सैलरी होते हैं, शेयर्स होते हैं, ये सभी करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नॉट इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। द कैपिटल अकाउंट शोन ओनली द ओरिजिनल फिक्स कैपिटल बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल ओरिजिनल फिक्स कैपिटल बैलेंस ही दिखाया जाता है। हमारे क्लास से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज गेन हो रहा हो तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि आपके नॉलेज बूस्ट होता रहे।